एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बलूच नेता मारियार ने बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि बलूचिस्तान के सुरक्षा बलों ने प्रांत के 85% इलाके पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। नए देश ने अपना राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा और अपनी मुद्रा अपना ली है। बलूचिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का हकदार है। हम अपने सुरक्षा और रक्षा बलों के जरिए बलूचिस्तान का प्रशासन चला रहे हैं। बलूचिस्तान की सेना, नौसेना, वायुसेना और नागरिक प्रशासन के 5 लाख कर्मियों का बल 2026 के अंत तक पाकिस्तान की सेनाओं को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हालांकि इस दावे की किसी अन्य स्रोत से पुष्टि नहीं हो सकी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एआई से फर्जी पास लेकर वीआईपी दर्शन का मामला सामने आया, लेकिन गार्ड की सतर्कता ने युवक को पकड़ लिया, वापस सामान लाइन में भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने एआई दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नगरपालिका परिषद ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माणों को जमींदोज किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ अतिक्रमणकारियों ने तीखी नोकझोंक भी की। असम के माजुली में एनएचपीसी बांध के गेट खोले जाने के बाद इलाका बाढ़ की चपेट में है। सुबनसिरी नदी का जलस्तर बढ़ने से 20 से ज्यादा गांव टापू बन गए। इसने इंसानों के साथ बेजुबानों की मुसीबत बढ़ा दी है। हालात इतने बुरे हैं कि सड़क का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। केरल के कासरगोड में भयंकर सड़क हादसे का एक खौफनाक फुटेज सामने आया, जिसमें कार खंबे के पास जाती है, टकराती है, पलटती है। गनीमत कार के एयरबैग की वजह से कार सवार लोगों को चोट नहीं पहुंची। तो एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता और समाज सेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के अंतिम दर्शन के लिए हिसार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कई बड़ी हस्तियां हिसार के गोयनका हाउस पहुंची और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को चिट्ठी लिखकर शोक संवेदना व्यक्त की है। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि हमारे जीवन के एक अनमोल अध्याय का अंत है। हिसार की फिजाओं में खामोशी पसरी है, हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही नाम, श्री नंद किशोर गोयनका। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निष्ठावान स्वयं सेवक रहे गोयनका जी का पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में बीता। स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हिसार के कृष्णा मंडी स्थित उनके निवास स्थान में रखा गया, जहां उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। समाज के हर वर्ग के लोग, उद्योग जगत की हस्तियां, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गोयनका जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि नंद किशोर गोयनका जी का जीवन सेवा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि नंद किशोर गोयनका जी जीवन भर समाज सेवा में सक्रिय रहे और उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। योग गुरु बाबा रामदेव भी गोयनका हाउस पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार का ढाढ़स बंधाया। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है, तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। वैश्य समाज को संगठित करने से लेकर महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि अग्रोहा के विकास तक हर जनहित अभियान में उनकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। उनकी यादें सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगी।